शिव महापुराण अध्याय 2 सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु संवाद। प्रारंभ में जब न कोई दिन था न रात, न आकाश न धरती, न दिशा न जल, सर्वत्र केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, महादेव शिव। वे निराकार, अजन्मा, अनादि, अनंत और सर्वव्यापक थे। उनसे ही सब कुछ प्रकट होना था। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य उन्हीं में छिपा था। जब समय हुआ तब भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न हुआ। उनकी शक्ति, आदिशक्ति पार्वती के संयोग से प्रकृति ने रूप लिया। प्रकृति से महत, अहंकार और पंचतत्व प्रकट हुए। इन्हीं तत्वों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्राकट्य हुआ। सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा को, पालन का कार्य विष्णु को और संहार का कार्य स्वयं शिव को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा और विष्णु का अभिमान। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि सृष्टि में कंपन उत्पन्न हो गया। तभी अचानक उनके बीच एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो ऊपर और नीचे अनंत तक फैला हुआ था। न उसका आदि दिखाई देता था, न अंत। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़े, विष्णु जी वराह रूप में नीचे की ओर गए, लेकिन कोई भी उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं पा सका। लौटकर दोनों ने सिर झुकाया। तब वो अनंत ज्योति रूप शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही आदि, मध्य और अंत हूं। तुम दोनों मेरे अंश हो, अहंकार त्याग दो। दोनों देवों ने नम्र होकर महादेव की स्तुति की और तभी से शिव को महेश्वर, महादेव, शंभु कहा जाने लगा। अध्याय 2 का संदेश। यह अध्याय सिखाता है कि अहंकार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। जो अपने को श्रेष्ठ समझता है वह सत्य से दूर हो जाता है, परंतु जो महादेव को सर्वश्रेष्ठ मानकर विनम्र रहता है वह सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है।